जय श्री राम दोस्तों, रिव्यू लाल में दोबारा से स्वागत है आपका। आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमित महाजन जी। जय श्री राम। जय श्री राम अमित जी। बात करने में भी ना गूज बम्स खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ना जाने कितने सालों के इंतजार के बाद राम मंदिर 550 साल मतलब यूथ के तो गूज बम्स खड़े होंगे ही होंगे, बुजुर्गों से लेके बच्चों सबको। मतलब जो हमारा भारत का इतिहास है ना, वो दोबारा से देखने को मिल रहा है। मतलब ये साल ही कुछ अजब है। श्रीमद् रामायण आने वाली है सोनी लिव पे। उसी के उपलक्ष्य में मैंने आपसे कुछ राय वगैरह लेना चाह रहा था कि पहले हमारे तो यूथ को बताओ। आपके सभी दर्शकों को, जो हमारे दर्शक हैं, उन सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये नव वर्ष जो है, ये कोई आम नव वर्ष नहीं है। इस नव वर्ष में 550 वर्ष का एक इंतजार, और रामलला आने वाले हैं, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को। तो उसी से पहले एक सीरियल शुरू जिसमें बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जब छोटे थे ना जी, तो हमने देखी थी रामायण। बिल्कुल जी। वो रामायण का काल ऐसा था कि जिस रामायण के काल के बाद सबके दिलों में इच्छाएं उमड़ उमड़ के आई थी कि राम मंदिर होना चाहिए। शायद अगर वो रामायण ना होती तो रामायण के पात्र सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाते और हमारे दिलों तक ना बस पाते। तो अमित जी, आप दूर किया गया उसे। मैं रोकना चाहूंगा। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पीछे से जो चीजें चलती हुई आई हैं, हमारा इतिहास जो चलता हुआ आया, अब उसको एक नया रूप मिलने वाला है। इतिहास को नया रूप नहीं मिल रहा। इतिहास जो असली इतिहास था, हाँ जी, जो मकाले का इतिहास नहीं था, जो वामपंथियों का इतिहास नहीं था जी, वो इतिहास निकल के वापस आ रहा है, जो सच्चा इतिहास था। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो राम जी, हनुमान जी, सीता जी, लक्ष्मण जी है ना, ये सिर्फ भारत नहीं है, अब ये पूरा विश्व देखेगा। आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा जी। आपको पता है कि पूरे विश्व में एक ही मुस्लिम कंट्री है जहां पर आज भी नेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर रामायण दिखाई जाती है, वो है इंडोनेशिया। ये जो महाजन जी ने बात बताई है हमारे को, हो सकता है कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग ना जानते हो, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, ये मैं इसके बारे में जानता था। राम सिर्फ भारत तक या श्रीलंका तक सीमित नहीं है। इंडोनेशिया चले जाइए, वहां पे नाम है, उनकी कैपिटल का नाम है जकार्ता, जिसको पुराना नाम होता है जयकार्ता। ओके। जिससे भगवान राम की जड़ें वहां तक हैं। आज भी थाईलैंड के राजा का नाम लेता है 10th रामसन। ओके। तो यहां से लेके जड़ें इंडोनेशिया तक, कंबोडिया तक, और अगर कंबोडिया से पीछे चले जाए मिस्र, यानी कि जो हम कहते थे जहां के पिरामिड बड़े मशहूर हैं, जी जी, वहां के पहला राजा टाइटल होल्ड करता था राम अल्लाह। अच्छा, राम अल्लाह तो समझ में आता है उस जगह का, मगर राम का अर्थ समझना हो तो राम बहुत व्याप्त है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो लैटिन अमेरिका के अंदर मंकी किंग आज भी पूजे जाते हैं। जी जी। तो हमारा तो इतिहास इतना बड़ा है जिसका अंत ही नहीं है। तो मेरे को तो लगता है जी, अमित महाजन जी आज मेरे को शायद पूरा वर्ल्ड टूर करा देंगे। लेकिन वर्ल्ड टूर नहीं, ब्रह्मांड में अगर कोई नाम है तो वो राम जय श्री है। राम है। क्योंकि राम, रमे का मतलब है राम, जिसमें ब्रह्मांड समाये वो है राम। क्या बात है। तो अब कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना, जो सोनी लिव पे हमारी सोनी लिव आज की जो नए बच्चे, जो 4 साल 5 साल 6 साल, क्योंकि हम लोगों ने ना, मैं बहुत ज्यादा सिख कम्युनिटी में रहता हूँ, बहुत ज्यादा रहता हूँ। उनकी एक चीज को ना मैं बहुत अच्छी फील करता हूँ। उनके छोटे छोटे बच्चे ना बुलाएंगे सत श्री अकाल जी, वो तोतली सी जबान में जब सत श्री अकाल बुलाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने पंथ से अपने बच्चों को जोड़ रहे होते हैं जी। जब वो गुरुद्वारे जाते हैं, मम्मा गुरुद्वारे चलिए, उनको गुरुद्वारे जोड़ा जाता है। मगर जब हम हिंदू धर्म की तरफ आता हूं, अगर आपने टीका लगा रखा है ना, तो मंदिर से बाहर आते कहते हैं टीका पहुंच ले यार, पहले कोई देख ना ले। क्योंकि गुरुद्वारे जाए, कोई मस्जिद जाए, अच्छी बात है, उनके धर्म है, मैं किसी के धर्म की, मैं खुद बहुत ज्यादा सिख मत से जुड़ा हुआ हूं, मुझे अच्छा भी लगता है। मगर वो जब बच्चे जाते हैं तो वो एक प्राइड फील करते हैं। मगर हमारे जब बच्चे मंदिर जाते हैं, पहले तो जाते ही नहीं है, अगर गलती से चले जाते हैं तो बाहर आते ही टीका मिटा देते हैं। तो अमित जी, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि अब जो राम मंदिर, हनुमान जी, सीता जी, अब जो हमारा युग दोबारा वापस एक अच्छे अवतार में वापस आ रहा है, तो यूथ के अंदर क्या चेंजेस आप देख रहे हैं कि क्या होगा इससे? अभी कोई राम मंदिर कोई दीवारें नहीं है, दीवारें बिल्कुल नहीं, वहां पे कोई मूर्ति नहीं हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद
एक युग की शुरुआत हो रही है। मोदी जी ने कहा ना अमृत काल, जी, ये अमृत काल का प्रथम वर्ष है। प्रथम वर्ष के अंदर आपको राम मंदिर दिख रहा है। द्वितीय वर्ष में राम युग भी दिखना। राम युग क्या है, पहले वो समझिए राम युग क्या है। राम युग का मतलब है अगर भगवान राम ने सिर्फ लंका दहन करने के लिए, रावण को मारने के लिए पैदा हुए होते, तो राजा राम बन के भी लंका पे चढ़ाई कर सकते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो राजा राम बन के भी अपनी पूरी सेना लेके लंका पे जा सकते थे, मगर उनका पूरा इतिहास, उनका पूरा चित्रण एक इस तरीके से है, उन्होंने वनवास लिया क्योंकि वो राम के पुत्र थे, दशरथ के पुत्र थे। राम जो थे दशरथ के पुत्र थे। दशरथ यानी कि दशो रथ, नाम को सोचिए और समझिए, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को दशो रथों में पकड़ रखा था। और दशानंद की इंद्रियां चारों तरफ फैली हुई थी। अगर भगवान राम की बात करो तो उनकी इंद्रियां उनके काबू में थी। जी जी। और दशानंद की इंद्रियां चारों फैली हुई थी, मैं ये भी जीत लूं, मैं वो भी जीत लूं, पराई स्त्री भी जीत लूं। जब तक जो शख्स काम पे नहीं पाएगा, कहते ना कमांड नहीं रखेगा, दशानंद की काम पे कमांड नहीं थी, भगवान की दशों इंद्रियों पे कमांड थी, इसलिए वो दशरथ के पुत्र थे। दशों रथों को सांभ रखा था उन्होंने। आपकी बातों ने मेरे सारे व्यूअर्स को ऐसे स्तब्ध करके सीटों पर बिठा दिया है, बट हमें अभी भी आपसे एक चीज का जवाब चाहिए। क्या मैसेज जा रहा है इससे यूथ के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली बनाना है? मैसेज यूथ को बनाना है। अगर राम मंदिर की स्थापना हो गई है, राम मंदिर की स्थापना के बाद रामलला की मूर्ति विराजमान हो रही है, तो हमें रामायण को देखना है, रामायण को पढ़ना भी है, सिर्फ देखना नहीं है, क्योंकि वो तो एक चित्रकार की है जिसने चित्रकार रामायण बना दी है। हम देखें और अपने बच्चों को 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना उनके पास समय आप दे सकें, क्योंकि माता पिता ने खुद भी रामायण नहीं पढ़ी मैक्सिमम, खासकर शहर, दिल्ली या शहर की हम बात कर लें, बहुत ही कम जगह पर रामायण पढ़ते होंगे। बच्चों को असली रामायण से पढ़ाएं। आपने कभी नोटिस किया, मैं पिछले दिनों ना पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाता हूँ, एक यूपी के अंदर एक शख्स को मार दिया गया, वो पंडित थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, वो ब्राह्मण समाज से थे जी। ये आज भी हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान राम ने, एक क्षत्रिय ने ब्राह्मण को मारा है, क्योंकि जो वो था, क्या कहते हैं, रावण था, वो ब्राह्मण था जी। और एक ब्राह्मण, महाशिव भक्त को मारने का पाठ कौन कराता है? एक ब्राह्मण। उस ब्राह्मण की किताब को पढ़ते हुए ना वाल्मीकि कहते, वैसे तो मैं किसी भी ऊंच नीच को नहीं मानता हूं, मगर आप सोचिए किस तरीके से हमारे यहाँ पे वर्णों में डिवाइड कर दिया गया। महर्षि वाल्मीकि, जो हम चाहते हैं शूद्र जाति से, उनके काव्य को पढ़ाया कौन पढ़ाता है? ब्राह्मण जी। किसकी कहानी? क्षत्रिय की कहानी। यानी कि हमारे टाइम वक्त में तो, उस वक्त में तो चारों वर्ण एक थे, समझने वाले समझ सकते हैं, बांटने वाले बांट सकते हैं, मगर समझिए किसको मारा? अपना ब्राह्मण को मारा किसने? क्षत्रिय ने। काव्य किसने लिखा? शूद्र ने। मगर पढ़ाया किसने? पढ़ा किसने? उसको ब्राह्मण ने भी पढ़ा, क्षत्रिय ने भी पढ़ा, वैश्य ने भी पढ़ा, और शूद्र ने भी पढ़ा और लिखा भी, और आज तक पढ़ा जा रहा है। और राम मंदिर में भी चारों वर्णों को इकट्ठे रखा जा रहा है। बहुत ही अच्छा आज डिस्कशन रहा हमारे रिव्यू लाल चैनल पे अमित जी की तरफ से। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में को, और ज्यादा रामायण के बारे में अगले एपिसोड में बताया जाएगा। मिलेंगे दोबारा। जय श्री राम।